प्रदेश में मैं आदित्य झा आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां पंचायत और निकाय चुनाव का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की और कैविएट के माध्यम से लोढ़ा ने अनुरोध किया है किसी भी आदेश से पहले सुना जाएगा उनका पक्ष। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने को कहा। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जारी कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस मामले में पूर्व विधायक और हाईकोर्ट में याचिका करता रहे संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी है। कैविएट के माध्यम से लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध किया कि यदि राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हैं तो किसी भी आदेश से पहले उनका पक्ष अवश्य सुना जाए। दरअसल देखिए, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से दिसंबर 2026 तक का समय मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने 22 मई को सुनाए गए अपने आदेश में चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने के निर्देश दिए थे। अब इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विश्वास शर्मा जुड़ गए हैं, जो विस्तार से जानकारी। विश्वास, पंचायत और निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, अनुरोध आ चुका है, जरा विस्तार से जानकारी दें इसके। देखिए, पंचायत और निकाय चुनाव मामले को लेकर के कैविएट दायर हुई है और इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्व विधायक संयम लोढ़ा है उन्होंने अपनी तरफ से ये याचिका दायर की है कि यदि कोई याचिका राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो उससे पहले उन्हें सुना जाए, बिना सुनवाई के कोई फैसला न दिया जाए। तो कैविएट अभी दायर हुई है। हालांकि अभी राज्य सरकार इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नहीं, इस पर फैसला राज्य सरकार ने नहीं लिया है, ना ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस पर फैसला लिया गया है। लेकिन संभवतः जिस तरह की आशंकाएं याचिकाकर्ता को लगी कि राज्य निर्वाचन आयोग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो उससे पहले उन्होंने कैविएट दायर की। नहीं तो मैं यही जानना चाह रहा हूं विश्वास कि क्या ये संभावना है या ये संभावना जताई जा रही है कहीं ना कहीं कि सरकार या चुनाव आयोग अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा? देखिए, चूंकि दिसंबर तक का समय राज्य सरकार ने मांगा था लेकिन 31 जुलाई तक का ही समय हाईकोर्ट से मिला है, तो ऐसे में इस बात की संभावना हो सकती है कि राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ जाए। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से जब तक इस बारे में कहना मुश्किल होगा जब तक कि कोई याचिका प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। सही बात। ऐसे में लेकिन अब जो है कैविएट यहाँ पर दायर की गई है कि अगर कोई भी याचिका ऐसी लगती है तो उससे पहले याचिकाकर्ता को भी सुना जाए। सही बात है विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और